हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हार्डवर्क सेंटर में। अगर आप भी 2025 में मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिकतर क्वेश्चन आपको इंटर के एग्ज़ाम में हिस्ट्री में आपको पूछा जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कल हम लोग पढ़े थे इतिहास क्या है, इसका कालखंड, इतिहास को जो है कितने कालखंडों में बांटा गया है, कल हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। आज जो है उसके हम आगे उसके बाद पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कल पढ़े थे हम लोग जो है इतिहास क्या है तथा इसके प्रकार। कल हम बताए थे इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद जो है आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कल यह चीज़ आपको हम कल बता दिए थे। हम लोग कल पढ़ लिए थे जो है प्रागैतिहासिक काल क्या है तथा इसके प्रकार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का दूसरा कालखंड जिसका नाम है क्या, आदि ऐतिहासिक काल। और उसमें पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका है सिंधु घाटी सभ्यता। पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, यह जो है किस नदी किनारे बसा हुआ सभ्यता था, यहाँ के यह क्षेत्र यह कितने किलोमीटर एरिया में जो है फैला हुआ था, यह किस नदी किनारे फैला हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला हम लिखे हैं आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। इतिहास का जानते हैं यह क्या है, आदि ऐतिहासिक काल। कल भी आप लोग को बताए थे इतिहास का वह समय जिसमें जो है लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन क्या लिखा गया है यह जो है पढ़ा नहीं जा सका। क्या लिखा गया है या पढ़ा नहीं जा सका, पता नहीं चल रहा है कि उसमें क्या लिखा है। इसी काल को क्या कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, इतिहास का वह समय जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन क्या लिखा है वह पढ़ा नहीं जा सकता, उसी को क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। क्या बोला जाता है, आदि ऐतिहासिक काल। और इसमें आदि ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ना है सिंधु सभ्यता। आज हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता क्या है। तो चलिए सुनते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता इसीलिए पड़ा क्योंकि यह सभ्यता जो है सिंधु नदी किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता। चलिए देखते हैं इसका जो है विकास जो है सिंधु सभ्यता का विकास जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। जैसे कि आप लोग को पता है पहले ईस्वी जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है ईस्वी क्या चलता था, उल्टा चलता था, ईस्वी उल्टा चलता था। इसका विकास जो है कितना से हुआ, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पहले। कब से कब तक, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगर आपको पूछा जाए सिंधु सभ्यता का विकास कब से कब तक, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आकार की बात करें अगर सिंधु सभ्यता का, अगर आपसे आकार पूछा जाए तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार, इसका आकार था त्रिभुजाकार। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो आपको बताना है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना बताना है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्र, इतना क्षेत्रफल में यह क्षेत्र में फैला हुआ था। उसके बाद कुल स्थान यहाँ से लगभग जो है 350 यानी कि 350 स्थल यहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसमें केवल 200 स्थल केवल हमें कहाँ से मिला है, गुजरात से। कहाँ से मिला है, गुजरात से। कुल स्थल कितना मिले हैं, 350, 350 केवल गुजरात से कितना मिला है, जिसमें केवल 350 में से 200 स्थल लगभग गुजरात से मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सभ्यता थी, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी, तो आपको लगाना है सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी, शहरी सभ्यता कौन थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की पहली जो है ग्रामीण सभ्यता कौन थी, ग्रामीण सभ्यता कौन थी, तो आपको जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता लगाना है। क्या लगाना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए यही चीज़ यहाँ पॉइंट में लिखे हैं, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता आपको बता दिए मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी
कहता है सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी किसने दिया, तो चार्ल्स मेसन। किसने दिया, चार्ल्स मेसन। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी किसने दिया, चार्ल्स मेसन, आपको क्या लगाना है, चार्ल्स मेसन। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई पूछेगा, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की, तो आपको लगाना है राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या लगाना है, दयाराम साहनी, नहीं तो राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 में। कब किया था, 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कब हुई थी, 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी। किसने किया था, दयाराम साहनी। तो आपको याद हो गया होगा, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी कब की थी, 1921 ईस्वी में। उसके बाद है पहली खुदाई, या पहली खुदाई कहाँ हुआ था, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो है हड़प्पा में हुआ था। कहाँ हुआ था, हड़प्पा में। इसीलिए इस सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो है एरिया, इसका क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसका क्षेत्र। चलिए देखते हैं इसका क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्र जो है उत्तर में है मांडा है जम्मू कश्मीर का एरिया है, या मांडा। किस नदी किनारे, चिनाब नदी। उत्तर में क्या था, मांडा या चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ शहर था मांडा। यह कहाँ पूछेगा, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चिनाब नदी कहाँ है, चिनाब नदी कहाँ है, तो आपको लगाना है जम्मू कश्मीर। क्या लगाना है, जम्मू कश्मीर। तो उत्तरी इलाका का क्या नाम था, उत्तर में क्या था, मांडा था। किस नदी किनारे बसा हुआ शहर था, चिनाब नदी किनारे। उसके बाद था दक्षिण में था देमाबाद। दक्षिण में कौन सा शहर था, देमाबाद। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में कौन सा शहर था, दैमाबाद। कौन था, दैमाबाद। यह जो है प्रवरा नदी, किस नदी किनारे बसा हुआ शहर था, प्रवरा नदी। दैमाबाद यह जो है आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद आपको कहाँ पड़ता है, अगर पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में दैमाबाद कहाँ है, तो आपको क्या लगाना है, महाराष्ट्र। क्या लगाना है, महाराष्ट्र लगाना है। तो दैमाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ था, या प्रवरा नदी। प्रवरा नदी कौन सा क्षेत्र था, दक्षिणी क्षेत्र था। अब जानते हैं पूरब में, पूर्वी इलाके में जानते हैं कौन सा शहर था। पूर्वी इलाके में जो यह क्वेश्चन, जो पूर्वी इलाके में जो शहर था उसका नाम था आलमगीरपुर। क्या नाम था, आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश का शहर है आलमगीरपुर। यह क्वेश्चन जो है 2024 के जो है इंटर एग्जाम में पूछा गया है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो आपको क्या लगाना है, उत्तर प्रदेश। पूछा गया लेकिन फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th हो या 12th। तो इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें से आपको जो है 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना, तो उसमें पूछा जा सकता है, फिर से दोहरा सकता है। तो आपको अगर पूछा जाए आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। किस पूछेगा कि आलमगीरपुर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ शहर था, हिंडन नदी। किस नदी किनारे, हिंडन नदी। आलमगीरपुर किस नदी किनारे बसा हुआ शहर था, हिंडन नदी किनारे। ऐसे इसका पूछ दिया खोज किसने किया था, आलमगीरपुर का खोज किसने किया था, तो आपको लगाना है यज्ञदत्त शर्मा। क्या लगाना है, यज्ञदत्त शर्मा। क्या लगाना है, यज्ञदत्त शर्मा आपको लगाना है। उसके बाद हम पश्चिमी छोड़ की अगर बात करें, पश्चिमी एरिया का बात करें, अगर हम सिंधु सभ्यता के पश्चिमी में क्या कौन सा शहर था, सूतकांगेडोर। कौन सा शहर था, सूतकांगेडोर। अगर यह पूछ दिया सूतकांगेडोर कहाँ है, यह जो है पाक एरिया है, पाकिस्तान में है। यह सूतकांगेडोर कहाँ है, यह जो है पाकिस्तान में। सूतकांगेडोर कहाँ है, पाकिस्तान में। पूछिएगा सूतकांगेडोर किस नदी किनारे बसा हुआ शहर था, दास्क नदी। किस नदी किनारे, दास्क नदी किनारे बसा हुआ शहर था। किस नदी किनारे, दास्क नदी। चलिए एक बार जो है हम जो है शुरू से फिर जो है एक बार देख लेते हैं। आदि ऐतिहासिक काल क्या है, इतिहास का वह समय जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इसको क्या लिखा है इसमें, इसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसको पढ़ नहीं सकते, इसको पता नहीं चल रहा उसमें क्या लिखा है क्या नहीं। लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन क्या लिखा है या पता नहीं चल रहा, इसी को क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल बोला जाता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता। तो आपको पता है यह सभ्यता जो है सिंधु नदी किनारे जो है यह बसा हुआ था। इसका विकास जो है सिंधु नदी के तट पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सिंधु सभ्यता रखा गया। और इसका विकास की बात करें तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ। आकार त्रिभुजाकार, इसका आकार क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। उसके बाद कुल स्थल यहाँ से लगभग जो है 350 के आसपास स्थल मिले हैं, जिसमें केवल जो है 200 स्थल गुजरात से मिले हैं। उसके बाद विश्व की पहली नगरीय सभ्यता की बात करें तो यह सिंधु सभ्यता हो जाएगा। उसके बाद विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता का अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको लगानी है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी
जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन। किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। उसके बाद सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। कहीं कहीं दयाराम साहनी भी रहता है, कहीं कहीं राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। यह सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सब क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का है, क्लास 12th एग्जाम में हिस्ट्री में पूछा गया है, और यह जो है आगे जो है पूछने की जो है संभावना है। इससे या सिंधु घाटी सभ्यता से आपको जो 4-5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद है पहली खुदाई। पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता। अब देखते हैं इसका जो है क्षेत्र। उत्तर में आपको बताएं मांडा, सिंधु घाटी की सभ्यता इसमें जो है सिंधु सभ्यता। उत्तर में क्या था? उत्तर में मांडा। किस नदी किनारे? चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर। उसके बाद हम लोग दक्षिणी छोड़ देखते हैं, दक्षिणी सीमा दैमाबाद था, दक्षिण में था दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। यह किस नदी किनारे बसा हुआ शहर था? प्रवरा नदी। किस नदी किनारे? प्रवरा नदी। उसके बाद पूर्वी, अगर हम क्षेत्र पूर्वी एरिया की बात करें तो पूर्वी एरिया में बसा था आलमगीरपुर। क्या बसा था? आलमगीरपुर। यह जो है हिंडन नदी किनारे बसा हुआ शहर था, जिसका खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया। आलमगीरपुर का खोज किसने किया था? यज्ञदत्त खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और यह जो है आलमगीरपुर कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश का एरिया है। उसके बाद पश्चिम में आपको बताए सुतकांगेडोर। यह कहाँ का एरिया? यह पाकिस्तान का एरिया है, सुतकांगेडोर। और यह किस नदी किनारे बसा हुआ शहर था? यह जो है दास्क नदी। किस नदी किनारे? दास्क नदी। आगे हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इसकी खुदाई किसने किया था, यह शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, यह चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।